Hello viewers, welcome to your own channel, The Mathematics Hub. Every teacher once was a student, every winner once was a loser, every expert once was a beginner, but all of them have crossed the bridge called learning. इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे क्लास 9 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम्स में मिलते ही होंगे। तो चलिए व्यूअर्स, आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का सबसे पहले एक्सप्लेनेशन समझते हैं। आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट हो तो भी आपको पाइथागोरस थ्योरम जानना ज़रूरी है। सबसे पहले इस थ्योरम को हम लोग सीखेंगे कि ये थ्योरम है क्या। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides. कहने का मतलब है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कर्ण है क्या। तो हमारे जो थ्योरम में हाइपोटेन्यूज वर्ड यूज हुआ है, ये हाइपोटेन्यूज ही एक्चुअली क्या है? कर्ण। हाइपोटेन्यूज को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण। तो ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे बी जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल में केवल एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, बिकॉज बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट सम ऑफ थ्री angles of the triangle is equal to how much? That is 180 डिग्री। तो एक ही ऐसा एंगल हो सकता है जो कि 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे हमने त्रिभुज या ट्रायंगल ABC लिया है, जहाँ पे B जो है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और ये ट्रायंगल ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। इसके तीन भुजाएं हैं। ये जो भुजा है इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, ये भुजा को कहते हैं हम लोग बेस, और इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर या लंब, बेस या आधार, हाइपोटेन्यूज या कर्ण। ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके ठीक सामने वाली जो भुजा है, सामने वाला जो साइड है, वो साइड कहलाता है हाइपोटेन्यूज या कर्ण। जो बाकी दोनों साइड हैं उनमें से ये साइड जिस पर ये ट्रायंगल सिचुएटेड है इसे कहते हैं बेस, और ये जो है ये परपेंडिकुलर बना रहा है, ये दोनों एंगल्स को मिलकर हमारा 90 डिग्री बन रहा है। उसमें से ये जो साइड है, ये दोनों साइड्स को मिलाकर हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो उन दोनों साइड्स में से एक साइड है परपेंडिकुलर या लंब, दूसरा साइड है बेस या आधार। तो हमें प्रूफ करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू CA का होल स्क्वायर। इस साइड का परपेंडिकुलर या लंब का स्क्वायर यानी लंब का वर्ग प्लस बेस यानी आधार का वर्ग, आधार का या बेस का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या डेटा दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर B 90 डिग्री है। हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है? BD परपेंडिकुलर डालेंगे AC पर, यानी ये जो लाइन है ये कैसा लाइन है? ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया AC पर। तो AC पर हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, यानी यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का एंगल। दैट मीन्स ये जो त्रिभुज बने हैं इनमें ये एंगल 90 का होगा, ये एंगल 90 का होगा, दोनों एंगल का सम हो गया 180। तो क्योंकि ये जो एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री। इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स। फिलहाल हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे फोकस करेंगे। ये जो हमारा थ्योरम है, इस थ्योरम में हमें सबसे पहले प्रूफ करना है कि ये जो साइड्स का स्क्वायर्स का एडिशन है ये इसके स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। उसके लिए हम लोग ट्रायंगल्स को लेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। एक ये पूरा ट्रायंगल ABC ले लेंगे, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ये ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल ABD ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक टू ट्रायंगल्स, दिस होल ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ABD।
अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करेंगे? हम लोग देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है। इन दोनों ट्रायंगल्स यानी ट्रायंगल्स ABC और ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD, इन दोनों में क्या हो रहा है? एंगल BAC, दिस एंगल इक्वल टू एंगल BAC। कहने का मतलब दोनों त्रिभुज में, दोनों ट्राइएंगल्स में ये जो एंगल है ये कॉमन है, ये कॉमन एंगल हो गया। और ABC जो ट्रायंगल है उसमें ये 90 डिग्री है, समकोण है, और ABD जो ट्रायंगल है उसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, एंगल BDA ये 90 डिग्री है। यानी दोनों ट्रायंगल में, दोनों त्रिभुज में एक ऐसा कोण है जो कि 90 डिग्री का कोण है। तो इस तरह से AA सिमिलैरिटी से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ABD है, ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल हो जाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। तो जब ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स AD बाई AB, ये AD क्या है? ये वाला साइड, और AB क्या है? ये वाला साइड। दैट मीन्स इस छोटे वाले ट्रायंगल का जो लंब वाला साइड है, परपेंडिकुलर वाला साइड है, उसको लिया, और ये बड़े वाले ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर वाला साइड है उसको लिया। इन दोनों का रेशियो इक्वल टू DB कौन सा साइड है? ये वाला साइड है, और BC कौन सा साइड है? ये साइड है। दैट मीन्स छोटे वाले ट्रायंगल का ये आधार वाला या बेस वाला साइड इज टू BC, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस या आधार वाला साइड। इन दोनों का रेशियो इक्वल टू AB, ये हो गया छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज या कर्ण, बाई AC, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज या कर्ण। ये तीनों जो रेशियोज हैं ये प्रोपोर्शनल होंगे। अब इनमें से बीच वाला जो है BD और DB बाई BC, इसे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डील करेंगे इन दोनों के रेशियो से। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? AD इंटू AC, AD इंटू AC, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, AD इंटू AC इक्वल टू AB इंटू AB, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB इंटू AB, AB इंटू AB मीन्स क्या हो गया? AB का होल स्क्वायर, और AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। अब इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं दो और ट्रायंगल्स की ओर। कौन से दो ट्रायंगल्स? चलिए देखते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं ABC ट्रायंगल, मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल को, और BDC ट्रायंगल, दैट मीन्स ये छोटा वाला ट्रायंगल। याद कीजिए पिछले बार हमने ये पूरा ट्रायंगल लिया था और इसको कंपेयर किया था इस ट्रायंगल से, ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल से। हम लोग इसको कंपेयर करेंगे नीचे वाले छोटे ट्रायंगल से, फिर हमें क्या मिलता है? सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना पड़ेगा कि हमने क्या क्या एंगल्स, क्या क्या साइड्स लिए हैं। एंगल ABC, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। उसी तरह से छोटे वाले ट्रायंगल में BDC, ये भी 90 डिग्री है। यानी दोनों के दोनों ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। एंगल ACB, ये जो एंगल है इक्वल टू एंगल BCD, ये एंगल दोनों के दोनों ट्रायंगल्स में, बड़े वाले ट्रायंगल में भी मौजूद है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी मौजूद है। दैट मीन्स ये जो एंगल है, एंगल C, ये कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल्स में। अगेन हम लोग प्रूफ करेंगे बाय AA सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हुए, तुरंत हम लोग जानते हैं कि इनके साइड्स का जो रेशियो है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह, DC मतलब ये वाला साइड, बाई BC मीन्स ये वाला साइड। हम लोगों ने लिया है छोटे वाले ट्रायंगल का बेस बाई बड़े वाले ट्रायंगल का बेस, इक्वल टू BC बाई AC, BC बाई AC, छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बाई बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज या कर्ण, इक्वल टू BD कौन सा साइड हो गया? ये वाला साइड, BD बाई
ए बी, छोटे वाले ट्रायंगल का लंब या परपेंडिकुलर बाई बड़े वाले ट्रायंगल का लंब या परपेंडिकुलर। इस तरह से मैंने छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल कह के इसीलिए संबोधित किया ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि हम लोग किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। लेबलिंग से शायद आप उतनी आसानी से ना पकड़ पाएँ, बट बड़े ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल बोलने से शायद आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में आपको बताया। अब इसमें से हम लोग बी डी बाई ए बी को इग्नोर कर सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बाकी दोनों जो रेशियोज़ हैं इन दोनों को कंपेयर करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी सी इंटू ए सी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू बी सी इंटू बी सी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इससे क्या मिला, बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। अब इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 अवेलेबल है, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिख लेंगे। इक्वेशन 1 क्या मिला था, इक्वेशन 1 था ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी और बी सी स्क्वायर इक्वेशन 2 है इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। अब इन दोनों में ए सी ये ए सी कॉमन है, ए सी को कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, ए डी प्लस सी डी। अब ए डी प्लस सी डी है क्या, ए डी और सी डी, यानी इन दोनों का एडिशन करने पर हमें क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। दैट मीन्स ए डी प्लस सी डी का वैल्यू क्या है, ए सी, यानी हमें मिला ए सी इंटू ए सी। दैट मीन्स ए सी का स्क्वायर। देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने प्रूव किया समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेफ्ट ओवर टू साइड्स। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सीखेंगे। उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए द मैथमेटिक्स हब को और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।